Welcome to the magical vibes. बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक अजीम सल्तनत थी जिसका बादशाह सुल्तान जुल्करनैन निहायत अमन पसंद और रहमदिल इंसान था। सुल्तान जुल्करनैन अपनी राया में इंसाफ और अपनी शुजाअत की वजह से मशहूर थे। उसकी दो मलका थीं, मलका नगीना और मलका तबस्सुम। मलका नगीना अपनी दानाई और संजीदगी के लिए जानी जाती थी। वो एक मुदब्बिर खातून थी जो अक्सर अहम मामलात में सुल्तान जुल्करनैन की मुशीर बनती। दूसरी तरफ मलका तबस्सुम, जिनके चेहरे पर हर वक्त एक दिलकश मुस्कुराहट रहती थी, अपनी नरम दिली और रहम दिली के लिए मशहूर थी। उमूमन शाही महलों में हसद और रकाबत होती है, लेकिन सुल्तान जुल्करनैन के महल का माहौल ही अलग था। मलका नगीना मलका तबस्सुम को अपनी छोटी बहन समझती और मलका तबस्सुम उनका एहतराम सगी बड़ी बहन से बढ़कर करती थीं। उन दोनों का कमरा एक ही दालान में था, जहां वो अक्सर शाम के वक्त एक साथ बैठकर अपने बेटों की तरबियत के बारे में गुफ्तगू करतीं। पूरा महल उनकी हंसी और खुशी से महकता रहता था। सुल्तान जुल्करनैन का महल फन्ने तामीर का एक नायाब शाहकार था। महल की अंदरूनी दीवारें सोने और चांदी के काम से सजी थीं, जहां बड़े-बड़े फानूसों की रोशनी फर्श पर बिछे आईने जैसे संगे मरमर पर पड़ती तो आंखें चंधिया जाते। महल का वसी बागीचा किसी जन्नत का टुकड़ा लगता था। वहां हर तरफ नायाब रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली रहती और फवारों से गिरता ठंडा पानी मौसीकी का समा पैदा करता। बाग के एक खास गोशे में अर्गवानी और गुलाबी रंग के जादुई दरख्त थे, जिनके साए में बैठकर दोनों शहजादे बचपन में खेला करते थे। महल के नौकीले मीनार नीलाहट भरे बादलों से बातें करते थे और चारों तरफ नीलगो पानी की गहरी खाई थी जो उसे दुश्मन की नजर से महफूज रखती थी। अल्लाह ने दोनों को एक एक बेटे की नेमत से नवाजा। मलका नगीना का बेटा शहजादा वारिस और मलका तबस्सुम का बेटा शहजादा जुहाम। दोनों शहजादे इसी हसीन महल में जवान हुए, लेकिन उनकी तबीयत में जमीन आसमान का फर्क था। शहजादा वारिस हर काम में पेश रहता। उसे घड़सवारी और तलवारबाजी में कमाल की महारत हासिल थी, जबकि जुहाम जरा सुस्त तबीयत का मालिक था। वारिस अपने छोटे भाई जुहाम से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसे अपने हाथ से खिलाना और हर मुश्किल से बचाना वारिस का मामूल था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, सुल्तान जुल्करनैन ने वारिस की मेहनत देखकर उसे सियासत में शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे जुहाम के दिल में हसद की आग भड़कने लगी। बिलाखिर वो दिन आ गया जब वारिस की ताजपोशी होनी थी। महल के वसी बागीचे में जश्न का समा था। दूर दराज से शाही मेहमान अपनी खूबसूरत बगियों पर सवार होकर आ रहे थे। घोड़ों के टापों की आवाज और शाही लिबासों की चमक से पूरा महल जगमगा रहा था। सुल्तान जुल्करनैन ने सबके सामने सुनहरी ताज वारिस के सर पर रखा। हर तरफ तालियां बजने लगीं, मगर जुहाम का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे लगा कि अब अब्बा उसे कभी अहमियत नहीं देंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में अपने भाई के लिए हसद और नफरत की चिंगारी भड़कने लगी। वो अपने जज्बात में ऐसा उलझा कि सच और गलत का फर्क धुंधला पड़ने लगा। उसे हर मुस्कुराहट में अपनी बेकदरी दिखाई देती और हर खुशी उसे अपने खिलाफ साजिश महसूस होती। बिलाखिर वो मनफी सोचों के ज़ेरे असर आ गया और उसने दिल ही दिल में अपने भाई के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा बनाने का इरादा कर लिया, ये सोचे बगैर कि उस रास्ते का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इसी हसद में जुहाम ने बदला लेने के लिए कुछ सिपाही बुलवाए, जो दरअसल दुश्मन रियासत के जासूस थे।
उसने वारिस को झील के किनारे बुलाया। जब वारिस महल से निकलने लगा अकेले मत जाना, तो सुल्तान शाही जुल्करनैन ने मुहाफिजों उसे को कहा। साथ ले जाना। वारिस ने हुक्म माना, लेकिन झील के करीब पहुंचकर उसने मुहाफिजों को पीछे रोक दिया और आगे अकेला आया। वहां पहुंचकर वारिस ने पूछा, जुहाम, बाकी सब किधर हैं? जुहाम हंसने लगा और बोला, कोई नहीं बचा सकता। अचानक झाड़ियों से मुसल्ला सिपाही निकल आए। उन्होंने वारिस के साथ जुहाम पर भी हमला कर दिया। क्योंकि जुहाम को तलवार चलानी नहीं आती थी, वो जख्मी हो गया। वारिस ने जब अपने भाई को लहूलुहान देखा तो वो अकेला उन सब से लड़ने लगा। इतने में शाही मुहाफिज भी पहुंच गए और दुश्मन भाग गए। मुहाफिज दोनों शहजादों को फौरन महल ले आए। जैसे ही सबने जुहाम को जख्मी हालत में देखा, महल में कहराम मच गया। मलका तबस्सुम अपने लख्ते जिगर को लहूलुहान देखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोले, ये क्या हो गया? उसे किसकी नजर लग गई? सुल्तान जुल्करनैन और मलका नगीना भी शदीद परेशान थे। तब वारिस ने सबको तसल्ली दी घबराएं और सच छुपाते हुए कहा, नहीं, अब्बा रास्ते में जान, हम पर कुछ घबराए लुटेरों ने नहीं। हमला कर दिया था। रास्ते में हम पर कुछ लुटेरों ने जुहाम हमला ने कर बड़ी दिया था। बहादुरी दिखाई जुहाम ने और इसी बड़ी दौरान वो बहादुरी जख्मी हो दिखाई गया। और इसी दौरान वो जख्मी हो गया। फौरन शाही तबीब को बुलवाया गया। तमाम घर वाले जुहाम के कमरे में बैठे तशवीश से देख रहे थे। तबीब ने जुहाम के जख्मों का मुआयना किया, मरहम पट्टी की और इत्मीनान दिलाते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है, चोटें मामूली हैं। शहजादा साहब 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब सब कमरे से चले गए और जुहाम तन्हा रह गया, तो वारिस उसके पास आकर बैठ गया। जुहाम नदामत से शुक्रिया रोते भाई। हुए वारिस आपको के मारने कदमों में निकला गिर था गया और और आपने बोला, अब्बा के सामने भी मेरा भरम रखा। मुझे माफ कर दे कि तुम वारिस मेरे ने छोटे उसे भाई गले हो। लगाया और कहा, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। उस दिन के बाद जुहाम बिल्कुल बदल गया। उसे समझ आ गई कि वो अभी छोटा है और उसे सियासत के पेचीदा मामलात से दूर रहना चाहिए। उसने अपनी सुस्ती छोड़ी और वारिस के साथ मिलकर